नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राजनीति में संभावनाओं और लोकतंत्र में नंबर का बहुत बड़ा खेल है। अपना दल हाशिए पर खड़े समाज की लड़ाई सदैव लड़ता रहा है। 59,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे बेरोजगारों की मांग शीघ्र ही पूरी होगी। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के रामनगर कुकरौची में आयोजित विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि सगड़ी की धरती से अपना दल का बड़ा नाता है। दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल ने 1990 से लेकर जीवन पर्यंत अनेक बार यहां आकर लोगों को जागृत किया। विजय संकल्प यात्रा में घंटों देर से पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सगड़ी की धरती उनके पिता सोनेलाल पटेल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा को स्थापित कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया। दलित और पिछड़े समाज के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। अपना दल यस उनके संघर्षों को आज भी आगे बढ़ा रहा है। हम सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1931 में जातीय आधार पर जनगणना कराई गई थी। 2021 में जनगणना पर की प्रक्रिया संचालित हो रही है। देश में जनगणना जातीय आधार पर हो, हम लोग इसके पक्षधर हैं। अपना दल कमज़ोर वर्ग की आवाज़ है। जहां भी कमज़ोर वर्ग की आवाज़ उठाने की ज़रूरत रही है, अपना दल पीछे नहीं हटा है। संघर्षों के चलते प्रदेश और देश की सदन में उनकी भागीदारी हुई है। आने वाले चुनाव में उन्हें संघर्ष कर अपने नंबर के खेल को बढ़ाना होगा, तभी दलित पिछड़े वर्ग को न्याय मिल पाएगा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आने वाले चुनाव में आपको सोच विचार कर वोट करना है। भावना में बहकर किसी ऐसे प्रत्याशी का चयन नहीं कर देना है जिससे आपको 5 साल पछताना पड़े। पिछले 5 साल के काम को देखकर ही 2022 में वोट देना होगा। संकल्प यात्रा के पूर्व जिला महासचिव मालती सिंह ने तलवार और मुकुट देकर सम्मानित किया। चौरसिया समाज के लोगों ने भी मुकुट और गदा भेंट किया। संकल्प यात्रा में जुटी भीड़ से गदगद दिखी अनुप्रिया पटेल ने लोगों को अपना दल को सहयोग देने की अपील की। विजय संकल्प यात्रा को अपना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश यादव, आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष रामलखन पटेल, जिला अध्यक्ष श्याम विजय पटेल, राकेश सिंह, सुजीत पटेल, पंकज पटेल सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। अंतिम मोहर जनता लगाती है, मतदाता लगाता है। महिला है, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्लान आपकी तरफ से आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन देती है। संगठन में हम अहम पद महिलाओं को देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर देते हैं कि वो आए और प्रदेश की राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसे प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात वो की लागू है। करें अपने राज्यों में। उनके जो पार्टी के रूल स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, उनको लागू करना चाहिए सब जगह। थैंक यू मैम। मेहनगर के गजोर गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। जांच में जुटी पुलिस। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते सूरज चौहान ने अपने चाचा की हत्या कर दी। मृतक सकलदीप चौहान मेहनगर तहसील पर चाय की दुकान करता था। जिस जगह पर उसकी दुकान है वह जमीन विवादित है, जिसे लेकर के उसकी हत्या की गई। पीड़ित के तहरीर पर पुलिस ने सूरज चौहान व कुछ लोगों को अपने कब्जे में लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के परिवार में रो रो कर सबका बुरा हाल है। आइए सुनवाते हैं पीड़ित का बयान। जब हम मुड़ के देखनी ऐसे ना तो चक्कवा घुमाए के फोनवा कैला
कि मतलब कुल जात हुआ। हमरे का समझ में आयल कि लड़का कुल जात हुआ। हमरे ना समझ में आयल कि हमने के मारे नहीं मतलब यहीं से पीछा कर मतलब वही करौती जन पुलियावा हुआ कुछ ठौरा जही रहना जौन जौन पकड़ाई के कुल हाल हम कौन चीज से मरना है? राड हुआ खट से हमरे राम के कैसे खट से मरना हो मैया हमारे अखिया के समझना हो पप्पा हमारा राम ऐसे ही गिरना हम ऐसे ही गिरनी रे मैया हमारे रामो के गोड़वा हमारे रामो का गोड़वा दबाला हमारे दबाला तले हम कहनी अरे लोगन हमारे राम के ये सूरजा मार के जात तले लोग आ गए हम कह रहे दीदी फोन लगावा सूरजा मार के जात है तो फोन लगवनी अमन पे अमन लब से अगर एक घर ना घूमल होता खजूरी के रास्ता पे ना गल होता कुल ना भैया हमारा अमन पकड़ ले हो। बाबू क्या नाम है आपका? सौरभ चौहान पर घर पे अमन बुलाते हैं। आपके पिताजी थे? जी हाँ क्या हुआ था? सर वो बड़े पापा के हैं सर, वहाँ पे धमकी उमकी दिए थे सर 2-3 दिन पहले, और हमारी मम्मी थाने पे भी गई थी। और वहाँ पे मतलब कि किए थे मतलब कुछ भी होगा तो इन लोगों की जिम्मेदारी रहेगी सर। वहाँ से पापा को धमकी दिए कि मतलब गाली भी थी। कौन धमकी? हमारे बड़े पापा प्रदीप चौहान और उनके लड़के भी कह रहे थे कैसे दादागिरी से बना रहे हो तू। पापा कहें अरे भैया तुम आइया तो आज जो है तीसरा अपन ले लिया। इसके लिए सर पापा उनको बड़े मम्मी और बड़े और चाची को 2-2 लाख देने के तैयार थे। वो मांग रहे थे 5 लाख रुपए। पापा उनको 3.5-4 तक तैयार थे। फिर कल जाते समय हमसे कहें कि 5 लाख दूंगा सर। रास्ते में ऐसे ही सर वो लोग गए, हमसे कहें तुम सुबह में आना सामान लेके सर इंजन का। सर मैं नानी घर में जैसे ही पहुंचा घर पापा तुरंत मम्मी फ़ोन की कि पापा कोई मार के भागा है। फिर बाद में पता वही मम्मी देखी सूरज चौहान मेरे बड़ी मम्मी का लड़का है, वही मार के भागा है। और उसके साथ 4-5 लड़के और थे, मतलब उनको कोई पहचान नहीं पाया पर उसी के साथ थे वो भी मतलब। और उसके सब किए गए, उसके नानी उन्नी उसके घर के सभी मिल के किए, उसके पापा वापा सब करवाए वही सब। अच्छा, मेहनगर थाने से क्या कार्रवाई हो रही है? सर मैंने थाने से कार्रवाई ये हुई सब बंद थे। आजमगढ़ जिले के गंजौर में सकलदीप की हत्या के मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। पैसे के लेन देन में हुई हत्या स्पीड सिटी ने दी जानकारी। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के गंजौर गांव निवासी सकलदीप चौहान अपनी पत्नी के साथ शनिवार की शाम घर जा रहे थे कि इसी बीच सकलदीप का भतीजा सूरज चौहान लोहे की राड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। घायल सकलदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुख्य अभियुक्त सूरज चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दिनांक 11/21 को शाम तकरीबन 7 बजे सकलदीप चौहान अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पे अपने गांव वापस आ रहे थे तहसील से, जहां इनकी दुकान है। गांव से पहले जब ये पहुंचे तो इनके भतीजे सूरज चौहान ने लोहे की रॉड से इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको घायल कर दिया। इनका पैसे को लेन देन के लेके इन लोगों का विवाद था। घायल सकलदीप चौहान को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और शांति व्यवस्था मौके पर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में आवेदन पत्रों के निस्तारण में आ रही समस्या को देखते हुए एसपी ने 88 कंप्यूटर ऑपरेटरों का किया स्थानांतरण। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि जनपद के विभिन्न थानों पर जहां पर CCTNS मुंशी की कमी थी, उसको भरने के प्रयास में कुल 88 कंप्यूटर ऑपरेटर आरक्षी महिला आरक्षी का स्थानांतरण किया गया है, जिससे जनमानस की शिकायतों का निस्तारण बिना देरी के किया जा सके। एसपी ने बताया कि थानों पर CCTNS योजना के तहत किए जा रहे कार्य जैसे समस्त FIR व NCR का ऑनलाइन किया जाना, विवेचना की केस डायरी का ऑनलाइन काटा जाना, ऑनलाइन यूपीकॉप ऐप पर आने वाले समस्त आवेदन का कार्य, महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन 1090, ऑनलाइन IGRS एवं जन सुनवाई से आए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण आदि कार्य शामिल हैं। थानों पर CCTNS कर्मचारियों की कमी होने के कारण थानों पर प्राप्त आवेदन का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है, जिससे जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए 88 कंप्यूटर ऑपरेटरों का स्थानांतरण किया गया है। आजमगढ़ निवासी RTI एक्टिविस्ट ने SI विवेचक के खिलाफ SP को सौंपा शिकायती पत्र, पारदर्शिता से जांच कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के कटघर गांव निवासी RTI एक्टिविस्ट पत्रुराम विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में यूपी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में की गई अनियमितता की शिकायत परिवाद लोकायुक्त के यहाँ दाखिल किया है। मामले में कई लोगों पर कार्रवाई भी हो चुका है। इसी दौरान 2 जुलाई 2020 को चंदौली के एक चिकित्सक ने उन्हें फोन पर पत्रकार बनकर लोकायुक्त के यहां से परिवाद उठाने की धमकी दी है।
इस मामले में उन्होंने सिधारी थाने में तहरीर दी थी, जिसके लगभग 1 साल बाद सिधारी थाने में मामूली धाराओं में केस दर्ज हुआ। जब उन्होंने विवेचक एसआई सूरज चौधरी से एफआईआर के संबंध में वार्ता की तो उन्होंने कप्तान साहब के यहाँ फाइल होने का हवाला देते हुए मामले को टरका दिया, जिसकी ऑडियो क्लिप उनके पास मौजूद था। इस संबंध में बीते 9 दिसंबर को एसपी के यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे तो एसपी साहब ने एसआई से वार्ता कर डाटा और जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रुराम विश्वकर्मा ने एसपी अनुराग आर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लाइफ में पहली बार इस तरह के अधिकारी को देखा जिन्होंने पूरी बात को सुना और त्वरित एक्शन के मूड में दिखे। उन्होंने एसपी से गुहार लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पारदर्शिता के साथ जांच कर दोषी एसआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वार्ता ये मामला ये है कि लगभग 2 जुलाई 2020 को एक डॉक्टर साहब ने मुझे फर्जी पत्रकार एनडीटीवी का बन करके धमकी दिया था और प्रेशराइज किया था कि आप अपनी कंप्लेन माननीय लोकायुक्त से उठा लीजिए, नहीं तो मैं खबर चलाऊंगा तो आप खिलाफ राजमान हल का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उस संबंध में बड़ी मशक्कत के बाद 1 साल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा जब दर्ज हुआ तो पहली बात की गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया सिधारी थाने पर। उसके बाद वहाँ के सचिव महोदय और सिपाही और कुछ लोग और नेतागण लोग आकर के मेरे यहाँ धमकी दिए, दबाव बनाया थाने पर भी, घर पर भी। और इसके संबंध में जब एफआईआर दर्ज हुआ तो विवेचना मिल गई सूरज चौधरी एसआई जो सिधारी थाने में मौजूद है। उन्होंने विवेचना में मुझसे ये कहा, जब मैं फ़ोन से पूछा 3/11/2021 को मैंने बात किया कि सर मेरी वाली केस में क्या हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि आपकी फाइल कप्तान साहब मंगा लिए हैं और कप्तान साहब के यहाँ रखी है, वही जो करेंगे सो होगा। जिसके संबंध में मैं 9 तारीख को 9/12/2021 को कप्तान साहब से मिला और मिलकर अपनी बात रखा। और सबसे पहले तो मैं कप्तान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने अपनी इस लाइफ में पहली बार ऐसा कप्तान देखा है जिन्होंने इतनी बढ़िया से सुनवाई करते हुए एक्शन लिया है। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन पर जांच करने का आदेश दिया है, इस पर जांच होगी और एसआई से डायरेक्ट बात भी की है, एसआई को डांटे भी हैं। इसलिए मैं वार्ता कर रहा हूँ कि मेरी जो केस है उसमें पारदर्शिता के साथ जाँच हो, जो ऑडियो मैंने दिया है कप्तान साहब को उस पर जाँच हो, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। आजमगढ़ जिले के जमीन हरखोरी गांव के पास कार ने बालिका को मारी टक्कर, बच्ची की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन हरखोरी गांव निवासी वीरेंद्र चौहान की 8 वर्षीय पुत्री रिया रविवार की सुबह बाजार गई थी। गांव के पास आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर वह सड़क पार कर रही थी कि इसी दौरान गोरखपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने रिया को जोरदार टक्कर मार दिया। मौके पर ही रिया की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक तेज गति से भागने लगा। स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और आगे जाकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्री मौनी बाबा यज्ञ मंडप का वैदिक रीति से हुआ भूमि पूजन। इस मौके पर मानस सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि ब्रह्मलीन सिद्ध संत दुर्वासा महामंडलेश्वर मौनी बाबा रामलाल दास जी महाराज की स्मृति में उनके द्वारा संकल्पित यज्ञ मंडप का निर्माण कार्य भूमि पूजन कर प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री मौनी बाबा चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी थे एवं सदैव जन कल्याण में लगे रहते थे। आजमगढ़ नगर में उनके हजारों शिष्य हैं। इस यज्ञ मंडप में उनके मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी, जिससे उनके दर्शन पूजन का लाभ उनके शिष्यों को मिलेगा। इस मौके पर व्यास पंडित कौशल किशोर चतुर्वेदी, मंदिर के महंत यदुनाथ पांडे, आचार्य सुभाष शास्त्री, संजय कुमार पांडे, शुभम पांडे, रजनीकांत तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के कोल बाज बहादुर गांव निवासी नाले की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री व जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल बाज बहादुर गांव के दर्जनों ग्रामीण रविवार को सपा विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के हर्रा किचुंगी स्थित आवास पर पहुंचे और नालों की समस्या को अवगत कराते हुए उन्हें और वर्तमान में उनके पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्र में नाले का निर्माण हुआ है, लेकिन आगे जाकर पुलिया ऊंचा होने के कारण नाले का पानी आगे न जाकर पीछे ही की तरफ आ जाता है और लोगों के घरों में नाले का गंदा पानी घुस जाता है। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए नाले की समस्या के समाधान की मांग की है। समस्या ये है कि नाला जो बना है गलत बन गया है। नाला जो वापस आगे जाने के बजाय हम लोग के वापस रिटर्न आ रहा है। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं यही कि हम लोग का नाला का निष्कासित हो जाए, हम लोग समस्या हल हो जाए, पानी अपना आगे बहे, किसी घर में ले जाए, किसी खेत में ले जाए। समस्या के लिए कि नाला खाते आए हैं, नाला उल्टा बह रहा है और नाला को हम समाधान खाते आ रहे हैं और पट्टियाँ भी नहीं लगी है।
बाल बच्चे गिर जा रहे हैं, औरत भी गिर जा रही हैं, पढ़ने वाले हैं, सबको समस्या। घर में पानी आता तो घर में पानी भी घुस जाता है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने कोट चौराहे से असलहा व कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे व कमलकांत वर्मा अपने सहयोगियों के साथ शहर के कोट चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार 2 लोग अवैध असलहे के साथ जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक पर सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से एक असलहा व कारतूस भी बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों में सुनौवर व गुड्डू मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के सिमरी जमालपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के 82 स्थित कोटेक की दुकान से निःशुल्क राशन वितरण का विधान परिषद सदस्य ने किया शुभारंभ। बता दें कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आज पूरे प्रदेश में सभी अंत्योदय कार्ड धारकों एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक द्वारा निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ विकासखंड पलनी के 82 स्थित राशन वितरण की दुकान से किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के हर मुश्किल एवं परेशानियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर जनता के ऊपर न पड़े, इसलिए आगामी मार्च तक सभी लाभार्थियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार गरीबों की सरकार है। जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं का लाभ सभी को ईमानदारी से दिया जा रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि रसोई को चलाने के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है उसे प्रदेश सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता की जांच के लिए तेल, नमक, चना एवं दाल के पैकेट के ऊपर बारकोड लगा हुआ है, जिसकी जाँच कभी भी किसी के द्वारा किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि महीने में 2 बार निःशुल्क राशन पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महंगाई का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ शहर के जिला महिला अस्पताल में बीजेपी के विशेष अभियान दिव्य काशी भव्य काशी के तहत की गई साफ सफाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम को भव्य और दिव्य बनाया गया, इससे हम सभी भारतवासियों में प्रसन्नता है। इसलिए हम सभी आज स्वच्छता कार्यक्रम कर रहे हैं। कल सभी शिवालयों पर जलाभिषेक व पूजन किया जाएगा। सभी लोग सायंकाल अपने घरों पर कम से कम 1 दीपक जलाकर भव्य व दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का उत्सव मनाएंगे। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, राजन उपाध्याय, विनोद उपाध्याय, मयंक गुप्ता, अवनीश मिश्रा, जयराम उपाध्याय, मनोज पाठक, उषा आर्या, मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, निरुपमा पाठक, राम प्रताप सिंह, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव पुलिस ने कलीचाबाद मोड़ पर एक व्यक्ति को अवैध असलहे की खरीद फरोख्त करने के आरोप में किया गिरफ्तार। आज 12 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे, मैं हमराह उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल आदि के साथ रोकथाम जुर्म जराइम में मामूर थे कि जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मौलानापुर से निहोरगंज जाने वाले मार्ग पर कलीचाबाद मोड़ पर एक व्यक्ति अवैध असलहे की खरीद फरोख्त का काम करता है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव मैं हमराह के कलीचाबाद मोड़ पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति समीर वर्मा पुत्र गिरीश भारती निवासी सरवा थाना बरदा को गिरफ्तार करके तलाशी ली गई तो एक अदद तमंचा 32 बोर, 5 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, एक मैगजीन पिस्टल और जिंदा कारतूस AK-47, एक अदद रिवाल्वर 32 बोर, 3 जिंदा कारतूस 32 बोर, एक अदद बंदूक 12 बोर, 6 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ, जिसको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे, उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल विश्वनाथ यादव, कांस्टेबल शिवम तिवारी मौजूद रहे।
करिया गोपालपुर तिराहे से देवगांव पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। उप निरीक्षक उमेश चंद यादव में हमराह के साथ रोकथाम जुर्म जराइम में मामूर थे कि जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि करिया गोपालपुर तिराहे पर एक व्यक्ति अवैध असलहा कारतूस के साथ मौजूद है, अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। उस सूचना पर उप निरीक्षक में हमराह के करिया गोपालपुर तिराहे पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति प्रज्ञान उर्फ राबिन राय पुत्र सतीश निवासी सोफीपुर थाना देवगांव आजमगढ़ को गिरफ्तार करके तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ, जिसको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक उमेश चंद यादव, कांस्टेबल राहुल शाह मौजूद रहे। ग्राम सभा बसिरहा में गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत किया गया राशन का वितरण। ग्राम सभा बसिरहा में गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अन्न का वितरण मुख्य अतिथि जिला कार्य समिति के सदस्य लालगंज विजय प्रकाश मिश्रा, सप्लाई इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रताप द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा लाभार्थी परिवारों को गेहूं, चावल, चना, तेल, नमक का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान संतोष कुमार, टेक्निकल इंजीनियर प्रमोद यादव, पर्यवेक्षक रामवचन राम, कोटेदार विद्यावती देवी, ग्राम प्रधान बसिरहा मंतोष यादव, कोटेदार ब्रिजलाल यादव, समाजसेवी इंजीनियर संजय यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिंद, क्षेत्र पंचायत सदस्य जसकरण यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राशन वितरण के उपरांत भाजपा कार्यकर्ता विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा देश और प्रदेश के हर नागरिक की सुख सुविधा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका अन्न वितरण योजना एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने कहा, सरकारी सुविधा का लाभ हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय के लोगों को मिल रहा है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है और केंद्र तथा प्रदेश की सरकारों द्वारा चलाई जा रही अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाओं की बदौलत 2022 में भाजपा पुनः उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। We have wings, we can fly, look at the world in the eye.